देखो यार, आज का जो टॉपिक है वो है आपका अपोजिशन, मतलब कि विलोम शब्द। ठीक है, देखो ये विलोम जो टॉपिक है, लोगों को लगता है कि यार इसे पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये अपने आप ही एक दो नंबर का तो हो जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है, जब हम लोग ये सोचते हैं कि ये कठिन है तो हम लोग क्या होता है, ज्यादा सजग होते हैं तो हम लोग कर ले जाते हैं। लेकिन जो हम सरल देख लेते हैं ना, हम अक्सर वही जगह मात खा जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो विलोम है, इसमें ऐसे ऐसे शब्द पड़े हुए हैं जिसका अर्थ ही आपको नहीं मालूम होगा, तो विलोम कहाँ लगाओगे। ठीक है, मैं आपको नहीं कहता हूं कि आपको मालूम ही नहीं होगा, लेकिन होता है ऐसे कई शब्द होते हैं जो सामान्यतः आपको मालूम नहीं होते हैं, वो भी चीजें कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपका कुछ नहीं जाता है, नहीं पढ़ते हो तो चांसेस है कि आपका कुछ ना कुछ जरूर चला जाएगा। ठीक है, देखो अब ये जो समास है, ये दोनों परीक्षाओं के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस कर रहे हो फिर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अभी मानकर चलता हूँ जो नजदीक में दो पेपर है यूपी की, एक है यूपी लेखपाल और एक है पुलिस की। ठीक है, ये दोनों परीक्षाएं इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनमें से कोई भी हिट कर ले जाते हो तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। ठीक है, देखो कंपटीशन का लेवल क्या है, बहुत हाई लेवल में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो कोई भी चीजों को छोड़िए मत। ठीक है, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। सोचो कि यहाँ पर 18 लाख से, ठीक है, 20 लाख विद्यार्थी के आसपास, ठीक है, बैठेंगे, जो कि पेट में बैठे थे, आपने देखा ही है। उसके बाद में बहुत मान लो क्या कर देंगे, 3 लाख कर देंगे। सोच 3 लाख लड़कों के अंदर 8,085 पद है, लेखपाल की मानते हैं। ठीक है, 8,085 में अनारक्षित पद अगर हम देखते हैं तो 3,300 के आसपास है अनारक्षित पद। कहां पहुंचोगे, देख रहे हो। अगर आप 3 लाख भी ले लेते हैं तो 3,200 लड़कों या 3,300 लड़कों को चुना जाएगा। सोचो कि आज आप जिसे मजाक में ले रहे हो, कोई बंदा इससे भी बाकायदे घर में पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो कौन आगे जाएगा, आप जाओगे कि हो जाएगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब है दोस्त कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा डट के सामना करना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन सब बारे में। अब देखो मैंने जो चुना है इनको चुना है। ठीक है, ये जितने शब्द हैं ये कई बार पूछे गए हैं, लगभग 4 बार 5 बार इनकी पुनरावृत्ति हो चुकी है पूछे जाने में। इसलिए मैं समझता हूं जब यूपी पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं, कोई क्वेश्चन 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं, बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में और भी कहीं पूछे गए हैं, इसलिए ये वनडे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो संभावना काफी अधिक है। फिर भी उनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें सबको मालूम होता है, उन्हें नहीं लिया गया है, जो थोड़े बहुत कठिन है उन्हें लिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए जो अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब बरसात काफी अधिक मात्रा में होती है तो वहां कहते हैं भाई यहाँ पर अतिवृष्टि हुई है, वर्षा की अतिवृष्टि हुई है। तो जब बरसात नहीं होती है तो क्या कहा जाता है, अनावृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे आप तो जानते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, नया होता है, नवीन माने भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो सही उपयोग शब्द है वो है अर्वाचीन। मैक्सिमम जगह आपको यही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, अर्वाचीन। ठीक है, उसके बाद होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या मतलब होता है कि बिना जानकारी का, मतलब जिससे किसी चीज की जानकारी नहीं होता, वो कहता है ना भाई मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूं उससे। ठीक है, उसका मतलब होता है कि इसका जो अपोजिट है वो अभिज्ञ होगा। ठीक है, विराग। विराग मतलब होता है एक प्रकार से कह सकते हो जिसके पास प्रेम ना हो जिससे। ठीक है, या आप जैसे सपोज करो मुझे आपसे हेट है। ठीक है, क्या है, मुझे आपसे हेट है, तो उस जगह में क्या होगा, मुझे विराग है। तो विराग की जो अपोजिट होता है वो अनुराग होता है। अनुराग का मतलब होता है कि प्रेम। ठीक है, उसके बाद है अंतरंग। अंतरंग का मतलब होता है किसी का आंतरिक रंग। ठीक है, उसके बाद इसका अपोजिट जो होता है वो होता है बहिरंग, यानी कि बाहर का रंग। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि अनिवार्य। एक शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य आप लोग सभी जानते होंगे कि यार तुम्हें ये करना, जिंदगी में अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेहनत करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भैया कि वैकल्पिक, इसका जो अपोजिट है वो क्या होता है, वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक तो जानते हो ना, जहां पर कोई चीज अनिवार्य नहीं होती वहां पर वो चीज वैकल्पिक हो जाती है। अब क्या होता है वो भी जानते हो, देखिए जो अकाल पड़ता है कहीं कहीं पर, इसका अपोजिट देख लो, सकाल। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, आहूत। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका अपोजिट होता है अनाहूत। ठीक है, इसका अपोजिट अनाहूत होता है। जान दीजिए कि जितनी चीजें हैं मैं इसका क्या बता रहा हूं, ये शब्द है, ये इसका अपोजिशन है। ठीक है, ये है अनुज। अनुज मतलब होता है कि छोटा भाई को अनुज कहते हैं, तो बड़े भाई क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। विग्रह। विग्रह माने होता है क्या है, अलग होता है। अनुग्रह। अनुग्रह माने होता है पास आना, किसी चीज कराते हैं। ठीक है, अवर का होता है प्रवर।
ठीक है, ये अवन है, इसका अपोजिट प्रवन होता है। अमिष का जो होता है ये होता है निरामिष, ठीक है, विदाउट जहर, ठीक है, अमिष होता है जहर उगाने होता है। आग्रह, किसी जानते हो ना कि आग्रह करते हैं लोग कि भाई मान जा यार, मेरे हाथ भोजन कर ले या मेरे साथ दोस्ती है। आजकल तो लड़के बहुत ज्यादा अपने अपने जीएफ वाले खेल में ज्यादा पढ़ चुके हैं, जीएफ बीएफ में, तो वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में सब चलता है। बहुत दिन भर बेचारे आग्रह करते रहते हैं, मान जा भैया मान जा, ऐसा वैसा, ठीक है। इसका अपोजिट होता है दुराग्रह, ठीक है। जो सिंगल लड़के होते हैं वो हमेशा इस चीज को दिखाते हैं कि भैया मेरे की जिंदगी जो है बहुत खुशी वाली है। लोग क्या कहते हैं, आप सुन लीजिए, कहते हैं जिंदगी बड़ी हसीन है अगर इसमें कोई हसीना ना हो तो, ठीक है। अब ये सोचिए, जो कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़े वही सिंगल होते हैं, वो मन ही मन रहते हैं भगवान कहीं ना कहीं से मेरे को दिला दे। लेकिन रियलिटी क्या होती है ये, लेकिन दूसरों के सामने दिखावा क्या होता है कि जिंदगी बड़ी हसीन है यार अगर इसमें कोई हसीना ना हो, तो ऐसे सब है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आग्रह है, आग्रह का अपोजिट जो होता है दुराग्रह होता है। आविर्भाव, आविर्भाव ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जहां तक चांसेस है कि ऐसे ही शब्द आएंगे, ठीक है। आविर्भाव होता है, इसका अपोजिट है तिरोभाव। आर्द्र, आर्द्र मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है गीला, ठीक है, तो इसका मतलब होता है शुष्क, ठीक है। लेकिन आर्द्र का शुष्क ही लिखोगे, सूखा नहीं लिख सकते, सूखा गीले का होता है, ठीक है। जैसे कड़वा, जैसे कहीं कहते हैं कड़वा, तो कड़वा क्या होता है, कड़वा माना होता है तीखा, तो तीखा का मीठा होता है, लेकिन कड़वा क्या होता है मधुर, ठीक है। तो ये सब चीजें जानते रहिए। आर्द्र का होता है शुष्क। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आगामी। कोई चीज जब आने वाली होती है उसे कहते हैं भाई आगामी परीक्षा है, ठीक है। तो जो बीत चुकी है उसे क्या कहते हैं विगत, उसके लिए क्या है शब्द, विगत शब्द है। इति कहते हैं ना, इत श्री, ठीक है, तो ये इतश्री, इतश्री का अपोजिट होता है अथ, ठीक है। यहाँ पर श्री गणेश भी प्रयोग करते हैं, जय श्री गणेश, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी चीज को मैं इसका श्री गणेश करने चल रहा हूँ, यानी कि शुरुआत करने चल रहा हूँ, ठीक। उत्कृष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट माने काफी अच्छी कोटि का चीज, जब कोई अच्छी चीज होता है तो कहते हैं कि उत्कृष्ट है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी बैट काफी अच्छे किस्म की, तो कहते हैं कि उत्कृष्ट किस्म की बैट से खेल रहा है बंदा, ठीक। उसका होता है निकृष्ट, निकृष्ट मतलब होता है कि निम्न, बिल्कुल निचला घटिया किस्म का, ठीक है। उदयाचल, उदयाचल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उदयाचल ऐसा होता है कि उदय और चल से बना, ठीक है। कोई चीज उदय हो रही होती है तो उदयाचल कहते हैं। उसके बाद अस्ताचल, इसका अपोजिट है जो अस्त होता है। आपको बताना है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट में। अब देखो ये ऋजु है, एक आपने देखा होगा ऋजु कोण होता है, क्या होता है ऋजु कोण, जो कि 180 अंश का होता है, ठीक है, ऋजु कोण। तो ऋजु का होता है वक्र, वक्र माने होता है गोला, ठीक है, ये इसका अपोजिट है। टेढ़ा मेढ़ा वक्र को भी कहते हैं। अब देखो कृतज्ञ, जो कृतज्ञ शब्द है ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो कृतज्ञ का अपोजिट होता है कृतज्ञ, ठीक है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने होता है बड़ा, किसी से बड़ा, जैसे आपका कोई बड़ा भाई से कहोगे कि यार ये मुझसे ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ के अपोजिट होती है कनिष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ बिल्कुल नीचे का। कीर्ति, कीर्ति मतलब होता है कि जो आपका किया कर्म है, कितना यश गान है, उसे कहते हैं कीर्ति। अच्छी अच्छी चीजों को कीर्ति कहते हैं, कि आपने काफी बड़े लोगों का साथ दिया है, या आप कह सकते हो गरीबों के लिए कार्य किया है, नहर खुदवाया। कभी राजा होते थे ना जो पिछले समय में काफी ज्यादा कार्य करते थे प्रजाओं के लिए और काफी बड़े बड़े युद्ध जीते थे, तो उन्हें कहा जाता है आपकी जो कीर्ति पताका है वो चारों दिशा में अनवरत फहरा रही है, तो वही कीर्ति। कर्म, इसका अपोजिट होता है अच्छे कर्म का, कीर्ति का अपकीर्ति। अपकीर्ति मतलब होता है किसी का बुराई करना, एक प्रकार जान सकते हो। अपकीर्ति, आपकी जो अपकीर्ति मतलब बहुत ही गलत मैसेज। खंडन, खंडन मतलब होता है किसी चीज के बारे में आप उसके बात को तोड़ दीजिए। जैसे मैं कहूँ ये बात को कि भगवान नहीं होते हैं, तो कोई बंदा आए वह इस बात को सिद्ध करे कि भगवान होते हैं, ठीक है, तो क्या किया उसने मेरी बात का खंडन कर दिया। लेकिन जैसे आप ये भी मान सकते हो कि अगर मैं ये कहूँ कि भगवान होते हैं, कोई अगर सिद्ध करे भाई भगवान नहीं होते हैं, तो वो मेरी बात का खंडन किया। लेकिन अखिलेश साहब है जो, या मोदी साहब है, या योगी साहब है, जो कुछ कह रहे हैं आपके लिए, ठीक है, या अखिलेश है, तो इन सब की रियलिटी क्या है कि जो इनके ग्रुप में मेवा खाने वाले हैं वो क्या करेंगे, मंडन कर देंगे इन सब बातों का। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इन्हें कुछ मालूम नहीं है जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ भी कानून होगा उसे समर्थन कर देंगे। जैसे आप देख रहे हो जो कृषि की कानून आई थी, उसमें भी सभी लोगों ने क्या किया था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कर दिया था, लेकिन बाद में क्या होगा, उसे वापस लेना पड़ा इन्हें।
तो इससे क्या कहते हैं, मंडल। जब कोई लोग आपके समर्थन करते हैं तो कहते हैं कि मंडल है, ठीक है। तो वैसे वोट का समय चल रहा है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं राजनीति के बारे में। आपसे यही एक गुजारिश है कि जात पात को भूल जाइए, जो विकास किया उसके नाम पर आइए, जो आपको लगता है नहीं भविष्य में कर सकता है। लेकिन ये सब बातें कहने की है, हर कोई कहता है भाई विकास के नाम पर दो। रियलिटी है कि मैक्सिमम भारत में अब जातिवादिता शुरू हो गई है बाकायदे हर जगह। अगर वो यादव है तो उसके लिए अखिलेश ठीक है, अगर वो सामान्य यानी कि जनरल का है तो उसके लिए योगी जी बहुत अच्छे हैं, अगर वो दलित है तो मायावती जी बहुत अच्छी हैं उसके लिए। जिंदगी में किसी ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, बात ही हो रही है, बता दूं कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, देखो मैं यूट्यूब में कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, कैमरा के सामने मेरी वीडियो हमेशा रिकॉर्ड रहेगी, ठीक है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं सभी ऐसे कोई नहीं है दूध का धुला है, सभी गंदे हैं, मैक्सिमम गंदे हैं, ठीक है। मैं कहूंगा सभी गंदे हैं। लेकिन आपको देखना है कि इनमें गंदा ही कौन है। जो सबसे गंदा है उसे हटाना है, उसे नहीं चुनना है। इनमें गंदा चुनना है, केवल गंदा चुनना है, यही आप जान लो। क्योंकि वर्तमान में जो योगी सरकार है वो भी बहुत अच्छी नहीं है कि हर चीज के लिए अच्छी ही है। लेकिन उससे पहले जो अखिलेश सरकार थी वो हमारे अंदाज से वो भी, अब आपके अलग अलग सोच हो सकते हैं इन सब बातें बारे में, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब इनमें देखना कि आपके लिए कौन सुटेबल बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए आगे हम छोड़ते हैं सब बातों को। ये आप देख सकते हो खंडन का मंडन होता है। अब देखिए गुरु का हम लोग हमेशा कहते हैं गुरु जी का शिष्य होता है, ठीक है। लेकिन एक होता है गुरु की मात्रा। हमेशा देखो जब आप हिंदी पढ़ते होगे तो गुरु की मात्रा को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है, जिसमें लघु की मात्रा को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो गुरु के अपोजिट जो होता है लघु भी होता है, और गुरु का अपोजिट शिष्य भी होता है। ध्यान दीजिएगा, या तो ऑप्शन में गुरु का अपोजिट शिष्य रहेगा या तो इसका अपोजिट लघु रहेगा, दोनों साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ये आपको जानना रहना है, टेंशन मत लेना इस चीज, ठीक है। गुप्त का होता है प्रकट, ठीक है। गुप्त वाले होता है किसी चीज को चोरी करके आप रखे हो, और इसका अपोजिट क्या होगा, किसी चीज को प्रकट करके रखे हो। जंगम का मतलब होता है हर जगह उपस्थित हो जाने वाला। स्थावर मतलब है हमेशा एक सा रहने वाला, ठीक है। अगला शब्द है जड़। जड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जड़ की रियलिटी ये है कि जड़ मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। कहते हैं ना बहुत एकदम जड़ बुद्धि हो यार तुम, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जड़ का चेतन नहीं यार, तुम्हारा जो चेतना है या तुम्हारा जो मस्तिष्क वो काफी एक्टिवेट है, ये इसका अपोजिट, ठीक है। जागृत, जागृत मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब जाग रहा होता है तो उसे जागृत कहते हैं ना, ये जाग रहा है। उसका अपोजिट क्या होता है, सुस्त है यार, बिल्कुल ये बंदा कोई मतलब का नहीं है, इसका अपोजिट सुस्त हो जाता है। तेजस्वी, कोई व्यक्ति कहते हैं ना तेजस्वी है, नाम रखने से कोई तेजस्वी नहीं हो जाता है, ठीक है। तेजस्वी किसी का क्वालिटी है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होता है कि आलसी। दोनों कहते नहीं कि तुम यार बड़े महामलिक्ष हो, आलसी हो, कोई कार्य नहीं करते घर में, ठीक है, घर में पड़े रहते हो, खाना खाते हो, इसी प्रकार से है। खैर जितने लोग तैयारी करते हैं सभी घर में शुरुआती में ऐसा ही होता है। रियलिटी ये होती है कि यार वैकेंसी आ नहीं रही होती है और हम आप तैयारी करके मर जाते हैं शुरुआत, तो घर वाले लगते हैं भैया कब जल्दी आएगी आपकी नौकरी। चलिए छोड़िए, सब होता रहेगा, हमें पढ़ना है। दास, दास मतलब होता है नौकर, ठीक है, और नौकर का उल्टा क्या होगा, मालिक, ठीक है। दीर्घ, दीर्घ माने होता है कि बड़ा, काफी बड़ा कहते हैं दीर्घ है। तो लघु क्या होता है, इसका अपोजिट। अब ध्यान दो, ये जितनी चीजें हैं ये कई बार पूछे गए हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर देता हूं कि जरूरी नहीं है कि यही आए इनमें से, लेकिन जिनकी आने की संभावना बहुत अधिक है मैं उन्हें बता दे रहा हूं, इनमें से कोई आ सकता है। देखो कोई चीज संभावनाओं में पढ़ाई जाए अच्छा चीज है, ठीक है, लेकिन जस्ट एकदम कह दो नहीं भैया ये वाला तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो कहता है मैं तो कहूंगा वो बहुत गंदा काम कर रहा है और कोई पढ़ा लिखा शिक्षा कैसा करेगा नहीं, ठीक है, आपके साथ मैं कह सकता हूँ इतना। तो ये है, इन्हें आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी इच्छाएं हो तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। जब जब आप इन्हें पढ़ोगे, एक दो बार देख लोगे तो इन्हें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 मिनट में हो जाएगा, एक बार पढ़ो बस खत्म, ठीक है, ये लोग याद हो जाते हैं। तो इनमें से मैं ये तो कह सकता हूँ कि आने के चांसेस 2 या 3 ऐसे हैं कि आपके लिए जो भी आएंगे उनमें से कोई आ सकता है, ठीक है। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिलता हूँ नए वीडियो पर एक नए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद में नई चैनल है यार, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर करो, ज्यादा अच्छा रहता है।
उसके बाद अगर आप वीडियो भविष्य में और भी देखना चाहते हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑन कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। मैं जैसे अपलोड करूंगा वीडियोज की। लेखपाल की तैयारी हो रही है यहाँ पर, उसके बाद पुलिस की भी कराई जाएगी। दोनों की सिलेबस सेम है, तो हिंदी पहले उठाया गया है, तो हिंदी की पूरी सिलेबस पहले लेखपाल खत्म की जाएगी, फिर उसके बाद में शुरू कर दी जाएगी आपकी पुलिस की जो भी एक्स्ट्रा बचा, जैसे कि वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला कहाँ है? वर्णमाला पुलिस में है लेकिन लेखपाल नहीं, तो मैंने इसे भी पढ़ाया नहीं है, तो अलग से जो जो बचेगा आपका पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों चीजों की तैयारी कर सकते हो। फिर भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी तैयारी कर रहे हो हिंदी जरूरी है, और हिंदी जरूरी है तो विलोम विलोम तो यार पूछा ही जाता रहता है। ठीक है, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक कर दोगे और शेयर कर दोगे। इच्छाएं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, आपका ये कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।